सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपकी बहुत अच्छी अपडेट आ गई है। इसमें नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी गई है। अब ये नोटिफिकेशन जो है आपकी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, कितने क्या आपकी पोस्ट यहाँ पर हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्टर पोस्ट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 47 है। इसमें आपका स्केल ऑफ पे यहाँ पर मेंशन्ड है। तो 1400 से लेकर आपका 48,000 से लेकर 49,000 रुपीज तक आपकी सैलरी रहेगी। प्लस आपका ग्रेड पे जो आपका यहाँ पर है वो आपका 6200 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है किसी भी डिसिप्लिन में तो फिर आप फॉरेस्टर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्या है, 18 से 40 ईयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। SC/ST को अपर एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को यहाँ पर ईयर्स का और MOBC को भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड की टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 110 है। ठीक है, इसका जो स्केल ऑफ पे है वो भी आपका लगभग सेम। जो आपका पे बैंड है वो आपका 14,000 से लेकर 49,000 रुपीज पर मंथ है। बस यहाँ पर ग्रेड पे जो है वो आपका चेंज है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड पे आपका 6200 था और ग्रेड पे आपका कितना है 5600 है। क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 12th पास कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर। सैलरी आपकी जो आपका एज है वो आपका 18 से 40 ईयर्स है और इसमें भी आपकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप मेल कैटेगरी हो तो आपकी हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हो और जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपकी 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से आते हो मेल हो 153 हाइट होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो और फीमेल हो तो आपकी हाइट जो है वो आपकी 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही आपका चेस्ट के लिए भी लिखा हुआ है। मेल का नॉर्मल आपका 79 है, एक्सपेंडेड आपका 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, एप्लीकेशन फी बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी जो है वो आपकी यहाँ पर 150 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। बाकी जो है 100 रुपीज जो एप्लीकेशन फी है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, ये आप UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली पे कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना होगा, तो centralselectionboard.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। आपको इसमें अप्लाई करना है। डेट यहाँ पर लिखिए 23 फेब से लेकर 15 मार्च 2026 के बीच आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है लास्ट डेट इसकी जो है आपकी 15 मार्च है। ठीक है, 15 मार्च से पहले इसमें जरूर अप्लाई कर देना। बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए भी आपके यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, जब आप इसमें अप्लाई करोगे एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको पता लग जाएगा, मेल आ जाएगा, वरना आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी अदर जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो NOC इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, और भी अदर कंडीशन है जैसे कि अगर आप SC/ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी रिटन एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपका फिजिकल यहाँ पर टेस्ट होगा। अब यहाँ पर देखो जो कि आपका यहाँ पर 26 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी और ये आपको 4 आवर्स में कंप्लीट करनी होगी अगर आप मेल हो, और 16 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पर आपकी होगी जो कि फीमेल कैटेगरी को 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट करनी होगी। फिर इसके बाद आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा 3 आवर्स का, जिसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज भी आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनका यहाँ पर वाइवा वॉइस होगा जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपकी 3 स्टेजेस हैं। पहला आपका यहाँ पर है फिजिकल टेस्ट। आप फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होगी 26 किलोमीटर, आपको वॉकिंग होगी 26 किलोमीटर की। 26 किलोमीटर की वॉकिंग आपको 4 आवर्स में कंप्लीट करनी है अगर आप मेल कैटेगरी हो। अगर आप फीमेल हो आपको 16 किलोमीटर की वॉक 4 आवर के अंदर कंप्लीट करनी है। फिर जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर लोगे, आप ये स्टेज क्रॉस कर लोगे फिजिकल टेस्ट वाली, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपका है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट आपका 3 घंटे का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ रहेंगे। रिटन टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लोगे फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्टेज में जो कि है आपका वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस आपका यहाँ पर 20 नंबर का रहने वाला है। इन सभी को क्रॉस करने के बाद, इन सभी को पार करने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर करना है और आपका यहाँ पर इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो। अगर आप फॉरेस्टर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो सिलेबस लिखा है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, असम से रिलेटेड,
लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड है, अरिथमेटिक है, जो कि आपकी इसका लेवल भी लिखा है हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी 12th लेवल की आपकी अरिथमेटिक यहाँ पर रहने वाली है। फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं, जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज जो कि असम स्टेट से रिलेटेड होगी, प्लस लॉजिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, अरिथमेटिक, ये आपकी 10th लेवल की आएगी। ठीक है, इसमें आपकी 12th लेवल की आएगी, इसमें आपकी 10th लेवल की आएगी। बस इतना सा इसमें आपका है। बाकी सिलेबस भी यहाँ पर लिखा है, और फिजिकल फिटनेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आप पढ़ सकते हो, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट मैंने बता दी है, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो 15 मार्च से पहले आप इसमें जरूर अप्लाई कर दो। अगर आप असम के रहने वाले हो तो रिलेटेड जॉब अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।